बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिस तरह स्टूडेंट से पहले मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनकी वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं प्लीज़ आपको कहता हूँ कि इसे लाजमी देख लें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसी के साथ आपको अब दूंगा ये लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इकनॉमिक्स, होम इकनॉमिक्स बुक के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, घरेलू आराइश में आर्ट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। ये शॉर्ट में आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है। शॉर्ट में जब आए तो आपने इसे 2 से 3 लाइनों में लिखना है, लेकिन जब लॉन्ग में आ जाए तो कम अज़ कम 2 से 3 पेजेस का होना लाजमी है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन, खतूत की इकसाम और खसूसियात बयान करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट बुक का, ठीक है। तो इसके आपने इकसाम और खसूसियात बयान करनी है। आपका हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 से 4 पेजेस का होना लाजमी है, ठीक है। ऐसे आपके अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका डिज़ाइन के असूल और अनासर बयान करें, ठीक है। कई बार ऐसा आता है कि डिज़ाइन के अनासर बयान करें तो उसमें असूल कह लें या अनासर कह लें, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें मिलाकर हमने लिख दिया है असूल या अनासर। अब नेक्स्ट इसका 4th क्वेश्चन है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, या आप कह लें इस गेस्ट पेपर का। तवाज़ुन और इसकी इकसाम पर नोट लिखें। तवाज़ुन की कौन कौन सी किस्में होती हैं उन पर आपने ब्रीफली नोट्स लिखना है, ठीक है, 2 से 3 पेजेस का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5, तसलसल से क्या मुराद है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी अभी तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक यही है, तसलसल से क्या मुराद है, घरेलू आराइश में इसकी क्या अहमियत है, ठीक है। ये जितने भी लोगों क्वेश्चन है इन्हें कोशिश करें पढ़ के जाएं, इंशाल्लाह इन्हीं में से हमारा पेपर में सोल्व हो जाएगा, पेपर में आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिज़ाइन की तारीफ़ करें और इकसाम बयान करें। डिज़ाइन की तारीफ़ करनी, फिर उसकी कौन कौन सी किस्में वो आपने यहाँ पर लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आर्ट की तारीफ़ करें और अहमियत बयान करें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले छोटी सी तारीफ़ करनी है 2 से 3 लाइनों की, फिर उसके बारे में मुफस्सल आपने बयान करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बजट की कितनी इकसाम घरेलू सतह पर आमदनी में इजाफा क्यों कर किया जा सकता है, ठीक है। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए, ये लिखो आमदनी से क्या मुराद है, ठीक है। ख़ानदानी ज़रूरियात को पूरा करने में आमदनी के इंतज़ाम का तरीक़ाकार क्या है वो बयान करें। यह आपने 2 से 3 पेजेस का लिखना लाजमी होता है, ठीक है। कोशिश करें जितना बड़ा लिखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने किया वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इनके बाद इंतज़ाम के वामल पर नोट लिखें। इंतज़ाम के कौन कौन से वामल होते हैं, अक्सर ये आ जाता है मरूज़ी, ये जो आप कह लें शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें आ जाता है, ठीक है। मुख्तसर क्वेश्चन में अगर आ जाए तो 2 से 3 लाइनों में लिखना है, लेकिन यहाँ लॉन्ग आ जाए तो आपने 2 से 2.5 पेजेस का, 2 से 2.5 या 3 पेजेस का लिखना लाजमी होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शख्सियत की मुख्तलिफ इकसाम को मद्देनज़र रखते हुए लिबास का इंतखाब क्यों किया जा सकता है। यानी कि शख्सियत की पहले तो आपने इकसाम लिखनी है कौन कौन सी हैं, फिर उनका लिबास से क्या तल्लुक़ है और वो किस तरह उन्हें मुफरद बनाते हैं, उनके बारे में आपने लिखना है। ये अपने आप से भी आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेशे सरगर्मी और मजहबी इक़दार के मुताबिक लिबास के इंतखाब पर नोट लिखें। यानी कि जब हमने कुछ सरगर्मी अदा करनी है तो उसमें कौन सा लिबास होना चाहिए, ठीक है। मजहबी इक़दार, मजहबी काफ़ी सारे इक़दार हैं, जिस तरह ईद है, ठीक है। इस पर कौन कौन से लिबास होने चाहिए इनके बारे में आपने नोट लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 13, सिलाई मशीन क्या हम पुरज़ों और उनके बारे में लिखें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हमारे पास जो गेस्ट पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 13 और 15 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पारचाबानी और लिबास के मुताले की अहमियत बयान करें। ये दोनों आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। और भी जितने भी ये थोड़े से तो हैं, कौन से इतने ज़्यादा, रेशो की शनाख्त के मुख्तलिफ तरीके तहरीर करें, ये भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। ये कौन से इतने ज़्यादा क्वेश्चन ओनली 15 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में भी आ जाएगा, तो आप इजीली सोल्व कर सकेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ, आपने अगर इन्हें PDF में लेना चाहते हैं जो स्टूडेंट, ताकि इजीली बाद में पढ़ भी सकें, तो मैं PDF में भी दे देता हूँ आपको,
जिस तरह इससे पहले मैंने आपको दिया शॉर्ट क्वेश्चन का गेस्ट पेपर, इसी तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है। शॉर्ट क्वेश्चन के गेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया इसमें कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके लिए आपने वीडियो को लाजमी लाइक कर लेना है, और उसके बाद पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपने क्लिक कर देना है यहाँ पर। आपके पास मोबाइल में यहाँ एरो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, छोटा सा तीर नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। इस सारे अमल को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। इस लिंक पर आपने क्लिक करना है तो आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ये जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये सारा यहाँ पर मिल जाएगा इस लिंक पर क्लिक करने से, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।